हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई हुई है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट्स के लिए, उसके बारे में। और बहुत ही ताबड़तोड़ वैकेंसी है। ताबड़तोड़ वैकेंसी इसलिए है क्योंकि इसमें आपका 1137 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसमें नायब तहसीलदार, इलेक्शन कानूनगो, वर्क सुपरवाइजर, इलेक्ट्रीशियन और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 15/5/2020 को रखी गई है, और फी पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 19/5/2020 को रखी गई है। और इसमें एज लिमिट जो है वो 17 से 42 साल तक का रखा गया है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि फ़ी कितना रखा गया है अलग अलग कैंडिडेट के लिए। तो इसमें बहुत सारा कैटेगरीज है, कैटेगरी 1 2, उसके बाद 25 26 31, ये डिफरेंट डिफरेंट सीरियल नंबर है जिसमें कि अलग अलग पोस्ट डिफाइन है। उसका जनरल कैंडिडेट को इसमें मेल और फीमेल को, आउटर स्टेट वाले भी और वहाँ के भी जनरल कैंडिडेट को 150 रुपीज़ पे करना होगा। उसके बाद यदि जनरल कैंडिडेट फीमेल में है और हरियाणा रेसिडेंस के, तो उसको 75 रुपये पे करना होगा। उसके बाद SC ST EWS और हरियाणा स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं उसको, मेल को 35 रुपये और फीमेल को 18 रुपये। और उसके बाद फिर दूसरा कैटेगरी आ जाता है जिसमें कि 3 24 ऐसे करके बहुत सारा कैटेगरीज है, वो आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। जनरल कैंडिडेट को 100 रुपये पे करना होगा, आउटर स्टेट वाले सबको भी। और जो हरियाणा की फीमेल हैं उनको 50 रुपये पे करना होगा। और SC BC और EWS कैटेगरी जो हरियाणा स्टेट के हैं उसको मेल को 25 रुपये और फीमेल को 13 रुपये पे करना होगा। और फिजिकली हैंडीकैप्ड के जितने पर्सन हैं उसको कोई पेमेंट यहाँ पे करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, ये 2 पार्ट में होगा। ये एक रिटर्न होगा और दूसरा पार्ट होगा सोशियो इकोनॉमिक। और उसमें रिटर्न में आपका 90 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसमें से 75% क्वेश्चंस रहेंगे वो जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के और मैथ्स के, साइंस के, कंप्यूटर के, इंग्लिश के, हिंदी के और कंसर्न और रिलेवेंट जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उससे। और 25 क्वेश्चंस रहेंगे आपके हिस्ट्री, करेंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंटल, कल्चर और कल्चर ऑफ हरियाणा का, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सोशियो इकोनॉमिक एंड एक्सपीरियंस से आपका 10 मार्क्स आपको अलॉट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्टेस में कितनी कितनी रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो यदि आप में पेशेंस है तो आप इस वीडियो को आगे देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा है। इतना मैंने कभी कोई फॉर्म के लिए नहीं देखा था। इतनी कैटेगरीज, टोटल 42 कैटेगरीज इसमें डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले इलेक्शन कानून को ऑफिसर की है। और इसमें सब में आपका जो पेमेंट पे स्केल है वो 1900 ग्रेड पे से लेकर 4200 ग्रेड पे का है, और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो इलेक्शन नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है उसमें 35,400 पे स्केल से लेके 1,12,400 है, जिसमें 17 से 42 साल की एज लिमिट रखी गई है। और हर जितनी भी पोस्टेस आएंगी उसमें आपका 10th तक हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। उसके बाद पर्टिकुलर कुछ डिग्री होना चाहिए, जैसे कि इसमें है BA BCom और इक्विवेलेंट डिग्री कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अगला बात करते हैं कि किस पोस्ट आपका इलेक्शन कानून को का है, जिसमें 35,400 से लेके फिर वही 1,12,400 की पे स्केल है, और एज लिमिट 17 से 12 साल की रखी गई है। उसके बाद बात करते हैं इसमें BA BCom और हिंदी संस्कृत वही मैट्रिक में। उसके बाद 117 पोस्ट वर्क सुपरवाइज़र की पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में। इसमें भी आपकी 2020 20,200 पे बैंड है, और वही लगभग ग्रेड पे 2400 के आसपास है। और एज लिमिट वही 17 से 42 साल की रखी गई है, और मैट्रिक में आपका हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि जो अगली पोस्ट है वो 39 पोस्ट है ऑटो डीजल मैकेनिक्स की। इसमें भी आपका वही 2400 ग्रेड पे है, 17 से 42 साल की एज लिमिट रखी गई है, मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। उसके बाद 33 पोस्ट आपका कारपेंटर की है, जिसमें कि वही 2400 ग्रेड पे है, 17 से 42 साल, और मैट्रिक और मैट्रिक में आपका हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। ITI कारपेंटर ट्रेड में, और 3 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए। उसके बाद नंबर की है जिसमें 2400 ग्रेड पे है और 17 से 42 साल की एज लिमिट रखी गई है, मैट्रिक में हिंदी और संस्कृत आपका होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका प्लम्बर या फिटर में। उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में। उसके बाद 9 है रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर की। इसमें भी ग्रेड पे आपका 1900 है, 17 से 42 साल की एज लिमिट रखी गई है, मैट्रिक में हिंदी या फिर संस्कृत में कोई होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद एक पोस्ट सुपरवाइज़र की निकली हुई जिसमें 2400 ग्रेड पे है आपका। और उसके बाद इसमें मैट्रिक में हिंदी और संस्कृत सब में कॉमन है, और 2 साल की ITI की डिग्री चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिलेवेंट फील्ड में चाहिए। फिर अगला 27 पोस्ट है पेंटर की। इसमें भी वही है, एज लिमिट रखी 17 से 42 साल, ग्रेड पे 2400, और मैट्रिक वाला वही लिमिट लोचा है इसमें भी, और 2 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में। उसके बाद
23 पोस्ट निकली हुई है मैथ्स की, जिसमें 17 से 42 साल 2400 ग्रेड पे, और मैट्रिक वही ITI में आपका डिग्री चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 7 पोस्ट आप मैकेनिक्स की निकली हुई है, इसमें भी 2400 ग्रेड पे 17 से 42 साल की एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद आपका ये इसमें भी मैट्रिक में वही है, हिंदी या संस्कृत। उसके बाद 2 साल ITI, रेफ्रिजरेशन में 2 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद 2 पोस्ट लिफ्ट ऑपरेटर की निकली हुई है। उसी तरह से इसमें भी 2 पोस्ट चार्जमैन की है। उसके बाद 10 पोस्ट आपका चार्जमैन इलेक्ट्रिकल का जो है वो है। उसके बाद फिर सबकी ये ग्रेड पे 2400 है। उसके बाद अगली पोस्ट है 115 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन की, इसमें भी आपका 2400 ग्रेड पे है, और एज लिमिट 17 से 42 साल, मैट्रिक हिंदी या संस्कृत में है। उसके बाद फिर 7 पोस्ट आपका मशीन टूल ऑपरेटर की रखी गई है। उसके बाद फिर 11 पोस्ट ऑटो इलेक्ट्रीशियन की रखी गई है। फिर अगली जो है 11 पोस्ट वो चार्जमैन मिसलेनियस की रखी गई है। उसके बाद ये 15 पोस्ट स्टोर कीपर की रखी गई है। फिर उसके बाद 39 पोस्ट फिटर हेवी मशीन की रखी गई है, इसमें भी 2400 ग्रेड पे है। उसके बाद आपका 12 पोस्ट सुपरवाइज़र की रखी गई है। फिर आपका 6 पोस्ट ब्लैक स्मिथ की रखी गई है। उसके बाद 14 पोस्ट वर्कशॉप मशीनरी ऑपरेटर की रखी गई है। उसके बाद फिर आपका 14 पोस्ट चार्जमैन हेवी प्लांट की रखी गई है। फिर उसके बाद 32 पोस्ट इंस्पेक्टर की रखी गई है। उसके बाद बात करते हैं कि अगली जो पोस्ट है वो हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की रखी गई है, जिसमें कि 35,400 यानी कि 4200 ग्रेड पे के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा, अराउंड 45 to 46,000 पर मंथ। 17 से 42 साल की लिमिट रखी गई। इसमें कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। उसके बाद हिंदी इंग्लिश हिंदी या फिर संस्कृत मैट्रिक में होना चाहिए। 2 पोस्ट सब स्टेशन जनरेटर की निकली हुई है, जिसमें 25,500 पे स्केल है। 17 से 42 साल की लिमिट रखी गई है। ITI की डिग्री चाहिए। और एक बात आप कॉमन देख रहे हैं कि सब में मैट्रिक में हिंदी या फिर संस्कृत है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर आपका 4 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन का निकला हुआ है। फिर 10 पोस्ट जूनियर मैकेनिक्स का निकला हुआ है, इसमें वही 25,500 की पे स्केल है। उसके बाद 11 पोस्ट अकाउंट क्लर्क की निकली हुई है। फिर इसके बाद 3 पोस्ट स्टोर कीपर की निकली हुई है, 6 पोस्ट स्टोर क्लर्क की निकली हुई है। फिर अगला जो है 31 पोस्ट असिस्टेंट सीड प्रोडक्शन ऑफिसर की निकली हुई है, और इसमें भी पे स्केल बहुत ही अच्छा है। और BSc एग्रीकल्चर में चाहिए, हिंदी संस्कृत चाहिए। ये 2 पोस्ट अकाउंट असिस्टेंट की निकली हुई है। फिर 2 पोस्ट सीनियर की निकली हुई है। फिर 4 पोस्ट मार्केटिंग असिस्टेंट की निकली। 35,400 का पे स्केल है। 17 से 42 साल की लिमिट रखी गई। ग्रेजुएट चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में चाहिए। 176 पोस्ट है, जो कि पे स्केल बहुत ही ज़्यादा, इसमें 44,900 से लेकर 1,42,400। 18 से 42 साल की लिमिट रखी गई। एसेंशियल क्वालिफिकेशन BA विथ मिनिमम 50% मार्क्स पंजाबी इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए रखा गया। और भी बहुत कुछ डिटेल है, आप उतनी डिटेल आप नोटिफिकेशन में एक बार बारीकी से देख लीजिएगा। फिर अगला पोस्ट है 93 पोस्ट है टर्नर इंस्ट्रक्टर थ्योरी की। इसमें आपका वही पे स्केल बहुत ही अच्छा खासा है, 35,400 से लेके 1,12,400 तक की। और एज लिमिट 17 से 42 साल की। ICT अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से इसमें इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। उसके बाद फिर आपका 114 पोस्ट है फिटर इंस्ट्रक्टर थ्योरी की है। इसमें अभी आपका पे स्केल 4200 ग्रेड पे के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है, और एज लिमिट 17 से 42 साल की रखी गई है। AICT अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। उसके बाद 14 पोस्ट आपका कारपेंटर इंस्ट्रक्टर की निकली हुई है। इसमें भी पे स्केल बहुत ही अच्छा है, 35,400 से लेके 1,12,400 की। एज लिमिट 17 से 42 साल। और इसमें भी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए आपका, अप्रेंटिसशिप का चाहिए। उसके बाद अगली पोस्ट की बात करते हैं, तो अगली पोस्ट भी इसी से मिल। सब में आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि हिंदी और संस्कृत चाहिए। बाद अगली पोस्ट है 25 पोस्ट है फार्मासिस्ट की। इसमें आपका ये पे स्केल है 35,400 से लेकर, और एज लिमिट 17 से 42 साल। 10th साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उसके बाद सबसे लास्ट पोस्ट जो है 28 पोस्ट लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जो है वो 35,400 पे स्केल है। एज लिमिट 17 से 42 साल की रखी गई। इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री, 1 ईयर लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा। उसके बाद PWD कैंडिडेट के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन में भी छूट रहेगा, और फॉर्म फिलअप करने में भी छूट तो रहेगा ही। और ये फॉर्म अब कंप्लीट हुआ। अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि ऐसे लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूं, तो हमसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों सबको भी बताएं, और सबको सब्सक्राइब करें। यदि ये नोटिफिकेशन में बहुत ही डिटेल में बनाना चाहता तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती। अगेन यहाँ तक आपने देखा तो थैंक यू। जय हिंद।